नमस्कार दोस्तों आज फिर हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके सामने। आजकल एग्ज़ाम्स का टाइम है और इम्तिहान का टाइम है और परीक्षाओं को लेकर बच्चे बड़े परेशान हैं। तो एक अवस्था बनी हुई है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं बात। दोस्तों वैसे तो जिंदगी इम्तिहान लेती है, हर पल इम्तिहान लेती है, पर आज हम उन विद्यार्थियों की बात करेंगे जो अपनी शिक्षा में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप अपने आप को इतना काबिल कर लें कि सामने वाला आपसे खुद पूछे कि बताओ क्या चाहिए। तो दोस्तों इस इम्तिहान के समय में हम बताते हैं कि कैसे अपने आप को बुलंदी पर ले जाया जाए। दोस्तों कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे पीछे काम करती हैं, जिनमें एक ताकत वास्तु है। और हमारा जो अनुभव रहा, हमने जो देखा, एक वास्तु पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी चीज है जो समझिए इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है। और यही वास्तु आप लोगों पे कैसे असर करता है, हम लोगों पे कैसे असर करता है, हम कैसे इसे कंपैटिबल बना सकते हैं, अपने लिए फ्रेंडली बना सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इस इम्तिहान के पल में, आने वाले समय में आप लोगों के एग्जाम्स का टाइम है, तो उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, हम आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों कोई भी किया गया आपके द्वारा कार्य, उसकी सफलता असफलता तीन चीजों पर निर्भर करती है। जीवन में कभी भी आप सफल हैं या असफल, और आप कारण जानना चाहते हैं उस चीज का, तो दोस्तों इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करें, इन 3 पॉइंट पे फोकस करें, इन 3 पॉइंट्स को सोचें, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कहाँ ठीक थे और कहाँ गलत। तो दोस्तों वो 3 चीजें हैं, आपकी योग्यता, आपकी रणनीति और आपका भाग्य, यानी एबिलिटी, स्ट्रेटजी एंड लक। और दोस्तों जैसा हम कहते चले आए हैं कि पूरा ब्रह्मांड वास्तु से इफेक्टेड है, तो इसी तरीके से ये तीनों चीजें ही वास्तु से प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों वास्तु है ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। तो हमें जब वास्तु सेट करना होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें और कुछ डायरेक्शंस होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाना होता है, और टाइम जो हमारे भाग्य होता है उसके हिसाब से वो सब चल रहा होता है। तो दोस्तों पहले हम बताएंगे कि आपको अपना वास्तु किस तरीके से उसकी रचना करनी चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे कि किन किन चीजों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम बताएंगे आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, उनको अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे कुछ टिप्स ऐसे जिससे कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। तो दोस्तों इस तरीके से आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं संरचना की, कि यदि आपने अपने आप को वास्तु कंप्लाइन करना है, आपने सफलता पानी है, उसके लिए प्रयास करने हैं, तो आप सबसे पहले, अगर आप साउथ के रूम में सो रहे हैं यानी दक्षिण में आपका कमरा है, तो उसको छोड़ दें दोस्तों, और आप नॉर्थ में सोना शुरू कर दें। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आप आलसी और लथार्जिक हो जाएंगे साउथ के कमरे में, तो उसको छोड़ दें दोस्तों। सबसे पहले अपने आप को फिट करें और नॉर्थ के कमरे में सोना शुरू कर दें। उत्तर के कमरे में अपना सर दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ रखें, और अपना सारा सामान, अपना स्टडी मटेरियल, वह सब भी उत्तर की तरफ रखें। जितना हो सके खुली हवा में रहें। नहाना, पानी पीना और हवा, ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और बढ़ाते हैं। आप परीक्षाओं के समय पे डार्क रंग के कपड़े ना पहने, इससे आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी। अब दोस्तों आपका स्टडी मटेरियल बहुत मैटर करता है। दोस्तों हमने बड़ी स्टडी की इस चीज के ऊपर, और हमने देखा कि जब हम कहीं साउथ से कुछ पेन खरीद कर लाए, तो वह पेन हमारी जेब में लगा हुआ और लीक कर गया। तो दोस्तों इसलिए इस तरीके की बड़ी सारी घटनाएं हमारे जीवन में हुई। तो हमने अल्टीमेटली यह निश्चय लिया कि अपना सामान, अपना स्टडी मटेरियल, अपनी बुक्स जहां भी लें, जहां से भी लें, नॉर्थ ईस्ट की दुकान से खरीदें, नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो। दोस्तों अगर दूर भी पड़े तो भी वहां से लें। वेस्ट और साउथ को छोड़ दें, वहां से सामान ना लें। किसी भी तरीके का सामान आपके लिए दुखदाई बन सकता है। तो दोस्तों ये सब तो स्थिति थी कि आप अपने वास्तु को किस तरीके से सेट करें, किस तरीके से फिट करें। अब दोस्तों इसके हम आगे
बढ़ते हैं हम। एक विज्ञान है चित्र विज्ञान। आपने हमारी शायद पिछली वीडियो में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि चित्र विज्ञान को हम कैसे सेट कर सकते हैं। चित्र विज्ञान का अपने आप में बड़ा महत्व है दोस्तों। यह आपको समझ लीजिए 10 से 20 नंबर या 30 नंबर तो फ्री में दिलवा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चित्र विज्ञान पे। दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है आपने चित्र के लिए, चित्रों से सेटिंग करनी है अपने पूरे सिस्टम की। कैसे? अपने माता पिता का एक चित्र लेना है और उसे अपनी दक्षिण दीवार पर लगा देना है। अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके सो रहे हैं तो अपने आपके उस वॉल पे जिधर आपका सर होता है उधर उस चित्र को लगा दें। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अपनी तस्वीर से एक चित्र बनाना है जिसमें आपने अपनी क्लास का नाम लिखना है, 8th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जो भी, और उसमें नाम के आगे अपना नाम और उसके आगे लिखना है राम कुमार ने इस वर्ष 12th क्लास यानी 12वीं क्लास की परीक्षा में टॉप किया। राम कुमार की जगह अपना नाम लिख दें और वह चित्र आप उत्तरी दीवार पे अपने सामने लगा दें और रोज उसे देखें। दोस्तों इससे पहले कि हम और टिप आपको बताएं, चित्र विज्ञान के और टिप बताए जाएं, हम इस पे चर्चा करते हैं कि ये कैसे हमारे ऊपर असर डालता है। ऐसा क्या विज्ञान है कि चित्र लगाने से हमें किस तरीके से फायदा हो जाएगा। दोस्तों जब हम कोई दृश्य या चित्र देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई परिवर्तन आते हैं। यहाँ कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो हमारी आंखों में उपस्थित रेटिना पर प्रकाश के कण पड़ते हैं। ये कण रेटिना की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये विद्युत संकेत ऑप्टिक तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क में ये संकेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोसेसिंग होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स जहां चित्र की जानकारी प्रोसेस की जाती है, जैसे कि रंग, आकार और गति। हिप्पोकैम्पस यहाँ चित्र की जानकारी स्मृति में संग्रहित की जाती है। एमिग्डाला यहाँ चित्र की जानकारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के साथ जुड़ती होती है। चित्र प्रोसेसिंग के दौरान मस्तिष्क में विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन। यह न्यूरोट्रांसमीटर पुरस्कार और आनंद की भावना से जुड़ा होता है। सेरोटोनिन यह न्यूरोट्रांसमीटर मूड और भावनाओं को नियंत्रित करता है। एड्रेनालाइन हार्मोन तनाव और उत्तेजना की भावना से जुड़ा होता है। हम चित्र के प्रति भावनाएं विकसित करते हैं, जैसे कि खुशी, दुख या डर। हम चित्र को स्मृति में संग्रहित करते हैं और जब यह सब कुछ हो जाता है तो एक प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि कार्रवाई करना या निर्णय लेना। चित्र प्रोसेसिंग की गति बहुत तेज होती है। हमारा मस्तिष्क केवल 13 मिलीसेकंड में दृश्य की जानकारी प्रोसेस कर सकता है। जब हम कोई दृश्य देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस दृश्य के आधार पर निर्णय लेता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों ये उसी तरह है जैसे एक रबड़ की गेंद को अगर दीवार पे मारा जाए वह हमारी तरफ लौटकर हमारे पास आ जाती है। हमें जिस वस्तु या विषय की जितनी तीव्र इच्छा हमारे भीतर जागृत होगी उतना ही वह वस्तु हमारे पास आने लगेगी। यह प्रकृति का सिद्धांत है। इस तरह आपका दिमाग किसी हद तक ट्यून हो जाएगा सफलता के लिए। तो दोस्तों अगर सफलता में कहीं बाधा आ रही होगी 10-20% की, वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आप देखेंगे यह आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं अपने साथ और चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी जो सफलता है वह बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले टिप पर। अगला प्रयोग है दोस्तों कि अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, परीक्षा केंद्र आदि का चित्र आप प्रिंट आउट निकालें और उसे अपने उत्तर की दीवार पर यानी नॉर्दर्न वॉल के ऊपर आप लगा दें। यह एक ध्यान रखने वाली बात है कि वह चित्र आपको रोज नजर आए, जिससे कि उनके छवि आपके दिलो दिमाग पर छा जाए और आपके लिए वह काम करना शुरू कर दें। और एक दोस्तों अभी आपको जो स्क्रीन पर चित्र दिखाया जा रहा है ये दिमाग का चित्र है। इस तरीके का चित्र भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप उत्तरी वॉल पर लगाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये वास्तु की संरचना करनी है, वर्चुअल और फिजिकल। तो ये जो हमने चित्र विज्ञान बताया ये वर्चुअल वास्तु है। जो चीजें हमारे पास नहीं होती, जिनको हम नहीं कर सकते, उनको हम वर्चुअल वास्तु से प्लेस कर देते हैं। ये तो थी बच्चों के लिए कि वह अपने लिए क्या करें। अब यहाँ पे एक बात आती है पेरेंट्स के लिए कि वह अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें हमारे होती हैं भौतिक और कुछ होती हैं अभौतिक, जो दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं। जैसे हमारा शरीर ही मान लें, हमारा शरीर जो नजर आता है भौतिक है, इसके अंदर जो ऊर्जाएं, इसके अंदर जो आत्मा है अभौतिक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जब आपके पेरेंट्स, तो मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि जब आप लोग
अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि वह सफल हो जीवन में, तो आपको अपने साथ कुछ काम करने हैं। आपने वीरवार के दिन अपने गले में सोने की चेन या एक पीला धागा पहनना है, तो उसको गले में बांध लें। गले में बिल्कुल ऊपर टाइट नहीं बांधना, लटका लें जितना आपके कपड़ों में से नजर ना आए। दूसरा, बच्चों को आप हमेशा अपने पैरों की तरफ यानी उत्तर दिशा में सुलाएं। आप अपना सर दक्षिण में रखें और बच्चों को अपने पैरों की तरफ उत्तर की दिशा में सुलाएं। बच्चों के ऊपर अधिक दबाव ना बनाएं। यह सारे टिप जो आपको बताए जा रहे हैं, सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं, बच्चों में 10 से 20% का इजाफा जरूर कर देंगी, पर आपको अपने हिसाब से, अपने तरीके से इन सब कामों को करना है। इन सब कामों को करते हुए किसी तरह की उलझन आप पैदा ना करें। और आप लोग बच्चों की सफलता के लिए अपना वास्तु सही रखें। आप भी बाहर घूमने जाएं, कुछ एक्सरसाइज करें ताकि आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहे और वह ऊर्जा आपके बच्चों को पोषित करे, उनकी सफलता को चरम सीमा पर ले जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट जरूर डालना, और जब आप इसका प्रयोग कर लें और आपको इसके इफेक्ट जैसे मर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी मिले, आप हमें जरूर बताइएगा। और अपने किसी और विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ दोस्तों विदा चाहते हैं। नमस्कार।